Hi everyone, welcome back to my channel. In this video we will talk about FM and SM. ठीक है, एक या दो दिन में आप लोगों का पेपर है, तो इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगी कि FM SM कैसे करना है, अभी तक क्या करा है क्या नहीं करा, उसके भी लाइक सिचुएशंस देख लेंगे अलग अलग हम। देखो सबसे पहले ना SM की बात करेंगे, क्योंकि ना मैंने बहुत कमेंट्स वगैरह देखे थे, तो उनमें सब लोग तुम यही कह रहे हो कि यार SM अभी तक शुरू नहीं किया तो क्या करें क्या नहीं करें। डोंट वरी, ठीक है, वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड एंड आई विल टेल यू एवरीथिंग। SM के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी, या फिर एक्सपेक्टेड टॉपिक्स भी बोल सकते हो कि क्वेश्चन इनमें से बन सकता है, क्या चीज़ें तुम छोड़ के जा सकते हो SM में, क्या चीज़ें तुम्हें नहीं छोड़नी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, एंड बेसिकली वन शॉट वीडियो वगैरह क्या चीज़ रेफर करो क्या नहीं, वो सब, और एक बार पेपर पैटर्न भी देख लेंगे। FM SM की एक वीडियो और है चैनल पे, ठीक है, उसमें भी लाइक डिटेल में स्ट्रैटेजी के बारे में बात किया था पहले मैंने, तो एक बार वो चेकआउट कर लेना, हो सकता है किसी तरीके से हेल्प हो जाए। अब देखो मेरे हिसाब से ना सबको पता ही होगा SM 50 मार्क्स की आती है, हर चैप्टर के 10 मार्क्स होते हैं, तो अगर तुम लोग लाइक 2 या 3 चैप्टर्स भी ढंग से कर लो, लाइक बेसिकली SM में ना मार्क्स नहीं देते इंस्टीट्यूट, क्योंकि वो वर्ड टू वर्ड या फिर थोड़े कीवर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करता है, वो नहीं चाहता कि तुम अपनी लैंग्वेज लिखो। अगर तुम ये सब कर सकते हो तो तुम SM की तरफ ज़्यादा फोकस करो, अदरवाइज अपना फोकस ना FM के साइड रखो। आज लाइक बेसिकली सिर्फ कल का दिन है, परसों तुम्हारा पेपर है, ठीक है, तो FM को स्ट्रॉन्ग बनाओ, क्योंकि जो स्कोरिंग है ना वो FM है, FM तुम्हें पास कराएगा। SM थोड़े से मार्क्स से तुम्हारे को हेल्प कर सकता है, बट उससे ज़्यादा नहीं। अब SM में जो 5 चैप्टर्स हैं, स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर्स हैं वो इजी हैं, ठीक है, कंपैरेटिवली डुएबल है, बट जो 4 और 5 है वो थोड़ा सा लेंथी चैप्टर्स आ जाते हैं, तो उनमें से कोई तुम एक कर सकते हो। बेसिकली 1, 2 और 3 को तुम पूरा करो, उसमें भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं, बट आई डोंट रिकमेंड कि उसमें भी तुम सेलेक्टिव स्टडी करो, क्योंकि सबको पता चल गया है कि इतना ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली इंस्टीट्यूट खेल रहा है, ठीक है, कुछ भी अनटेस्टेड एरियाज़ को टेस्ट कर रहा है, एंड बेसिकली जो चीज़ें हम एक्सपेक्ट करेंगे वो चीज़ नहीं पूछी जा रही है। तो 1 और 2 और 3 इन 3 चैप्टर्स को अगर तुम ढंग से करोगे ना, तो एक बेनिफिट में रहोगे कि अगर कुछ ऐसे बहुत ही अजीब सा पेपर आ जाए, ठीक है, FM के सम डिफिकल्ट आ जाए, तो यू वुड बी एबल टू डू इट। बट अगर तुम बिल्कुल सेलेक्टिव स्टडी करोगे इन टॉपिक्स में भी, तो तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। 4 और 5 में मैं बोलूँगी कि हाँ ठीक है, उनमें से तुम थोड़ा सा सेलेक्टिवली कर सकते हो, क्योंकि टाइम कम है, बट 1, 2 और 3 को अच्छी तरह करो। 30 मार्क्स की कवरेज रखता है यार, 10-15 कुछ तो आएंगे। अगर तुम पढ़ के ही 20 मार्क्स का जाओगे तो फिर 5-10 मार्क्स का क्या करोगे, ठीक है। तो 1, 2 और 3 देखो, ये पूरी शीट है 1, 2 और 3 के टॉपिक्स की भी, इसको तुम मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, इसको वहाँ से देख लेना। मैं 4 और 5 की बात कर लेती हूँ। देखो 4 चैप्टर जो है तुम्हारा स्ट्रैटेजिक चॉइसेस, इसमें एक तो टर्न अराउंड वाला जो टॉपिक है, इसमें जो सारे टॉपिक्स है टर्न अराउंड के वो सारे ही इंपॉर्टेंट है, बट कंडीशंस और इंडिकेटर्स आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो एक्सपेक्टेड है इस बार, ठीक है। रीजन फॉर रिट्रेंचमेंट या फिर टर्न अराउंड स्ट्रैटेजीज, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ टर्न अराउंड स्ट्रैटेजीज। इसके अलावा दूसरा टॉपिक जो इस चैप्टर में से आ सकता है, दैट इज जनरल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ये भी इस बार थोड़ा सा एक्सपेक्टेड है पूछे जाना। फिर इंटेंसिफिकेशन, ADL मैट्रिक्स, एनसॉफ्ट मैट्रिक्स, BCG मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, ग्लोइक एंड जॉर्ज ग्रैंड स्ट्रैटेजीज, स्ट्रैटेजिक अलायंस के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, एक बार ये सारे टॉपिक्स देख के जाना ज़रूर। अगर तुम चैप्टर्स छोड़ भी रहे हो ना, चैप्टर 4 और 5 में सेलेक्टिव स्टडी करो, सिर्फ इसी शर्त पे कि एक तो ये वाले चैप्टर्स नहीं छोड़ के जाने, लाइक ये वाले टॉपिक्स नहीं छोड़ के जाने, एंड 1, 2, 3 को तुम्हें बहुत अच्छी तरह आता है। हर चीज़ में अगर सेलेक्टिव स्टडी करोगे तो पास होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और जैसा कॉस्ट का पेपर हुआ है ना, तुम्हें ऑडिट और FM SM में लाइक एटलीस्ट 50 to 60 स्कोर करना पड़ेगा, एग्रीगेट बनाने के लिए भी और ग्रुप निकालने के लिए, ठीक है। ये टॉपिक्स हो गए चैप्टर 4 के, इतने कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है यार। देखो टर्न अराउंड से रिलेटेड 3 टॉपिक्स है, ठीक है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, रीजन फॉर लाइक रिट्रेंचमेंट या टर्न अराउंड स्ट्रैटेजीज एंड कंडीशंस इंडिकेटर्स, ये वाली चीज़ देखो। फिर जनरल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स देखो, फिर स्ट्रैटेजिक अलायंस के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखो। बट हाँ एक चीज़ याद रखना कि SM को ना तुम कर सकते हो 1 शॉट से, बट जब उसको याद करो तो थोड़ा सा कीवर्ड याद करने की कोशिश करो, बेसिकली थोड़ा सा रटने की कोशिश करो, अदरवाइज थोड़ा ऐसा होगा कि तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे उतने, एंड फिर वही मार्क्स लाइक पास होने में दिक्कत होगी। अब जो चैप्टर 5 है, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स है इसमें। तो एक तो इसमें SBU स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, फिर चूजिंग द राइट परफॉर्मेंस मेजर इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मेशनल एंड ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, फिर कल्चर वाले केस में रोल ऑफ कल्चर, ऑब्स्टैकल्स वगैरह वो चीज़ें, फिर मैकेंस्की 7S मॉडल की लिमिटेशंस, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, हाउ टू मैनेज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और उसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, फिर 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल, 5 स्टेजेस इन SM, इश्यूज इन स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन, स्ट्रैटेजी परफॉर्मेंस मेजर। अब चैप्टर 5 तुम्हें पता है बहुत बड़ा है, ठीक है, बट अगर इतने टॉपिक्स भी करके जाओगे ना, तो यार देखो चैप्टर 4 और 5 की वही वेटेज है, ठीक है, 20 मार्क्स वेटेज है दोनों की मिला के,
बट उसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू चैप्टर 1 2 3। 1 2 3 भी 30 मार्क्स की वेटेज रखते हैं, बट ईजी है, तुम पूरा पूरा चैप्टर्स भी आराम से कर सकते हो। बट स्टिल अगर तुम्हें सेलेक्टिवली ही करना है, ठीक है, तो तुम अपनी साइड से रिस्क ले सकते हो। बट दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर एक्सपेक्टेड टॉपिक्स। इसको तुम्हें करने का तरीका ये होता है कि इस प्रायोरिटी में करो। तुम अगर एक चैप्टर लेके बैठे हो, ठीक है, तुमने उसकी वन शॉट सुनी, तुम्हें समझ में आया कि उस चैप्टर में क्या है, अब जब लर्न करने की बारी है तो इन टॉपिक्स वाइज याद करो। क्योंकि हम जब स्टार्टिंग में पढ़ते हैं ना, तुम कोई भी नया चैप्टर लेके बैठोगे, तुम सुबह पढ़ने बैठोगे पहली बार, तो तुम्हारा माइंड एकदम फ्रेश होता है, ठीक है, हम ज़्यादा जल्दी चीज़ें रिटेन कर पाते हैं और ज़्यादा टाइम तक रिटेन कर पाते हैं एज कम्पेयर टू बाद में हम धीरे धीरे थक जाते हैं, ठीक है। अब देखो चैप्टर 1 में इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ एसएम, इसमें डेफिनेशंस हैं स्ट्रैटेजी की, एसएम की एंड मैनेजमेंट की, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर आ गया स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर स्ट्रैटेजिक हेड्स में कॉर्पोरेट, बिजनेस और फंक्शनल, ये सब चीज़ें देख लेना। अब चैप्टर नंबर 2 में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पोर्टर 5 फोर्सेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट वाला पार्ट। फिर मार्केट एंड कस्टमर में कस्ट बिहेवियर। फिर कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, उसके स्टेप्स टू अंडरस्टैंड, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबल बिजनेस, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कंज्यूमर बिहेवियर प्रोसेस, 4 एलिमेंट्स, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट, मैट्रिक्स ऑफ स्ट्रैटेजिक रिस्क, एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। अब देखो एक छोटी सी चीज़ समझना, ये टॉपिक्स जो हैं ये तुम पहली बार तो नहीं पढ़ रहे, ठीक है, कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन में या फिर तुम्हें आइडिया है कि प्रोडक्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कस्टमर क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है। तो यहाँ पे तुम्हारा मेन पॉइंट समझना नहीं है, चीज़ों को याद करना है जैसे कि तुम प्रेजेंट कर पाओ, ठीक है। तो उसको उसी वे में पढ़ना, ये नहीं कि सिर्फ समझ में आ रहा है तो हम खुद बना के लिख लेंगे। खुद बना के लिखने के मार्क्स नहीं मिलते एसएम में। एसएम में तुम्हें इंस्टीट्यूट को वो देना पड़ेगा जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो वो लोग मांग रहे हैं। लास्ट चैप्टर नंबर 3, इंटरनल एनवायरनमेंट में एक तो स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग, ठीक है, कोर कॉम्पिटेंसी एरियाज, मेंडलोज मैट्रिक्स, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, 3 जो चैनल्स हैं, फिर कस्टमर वर्सेस कंज्यूमर, स्वॉट एनालिसिस। अब देखो स्वॉट एनालिसिस सबको पता है क्या होता है, बट उसको लिखना कैसे है, ठीक है, उसमें क्या चीज़ें पूछी जा सकती है, उसको कैसे प्रेजेंट करना है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्टेनेबल कॉम्पिटेंट एडवांटेज। फिर पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रैटेजीज में फोकस, डिफ्रेंसिएशन वगैरह, 13 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, ये सब टॉपिक्स। देखो आई नो थोड़ा सा वो होता है कि हमसे पढ़ा नहीं जा रहा, अब हम थक चुके हैं, बट यार 2 पेपर्स रह गए, ठीक है। एफएमएसएम करो, फिर ऑडिट की बाद में सोचना, अब ऑडिट मत पढ़ना। अगर अभी भी कोई ऑडिट पढ़ रहा है ना तो इट इज़ नॉट द टाइम। एक चैप्टर एक सब्जेक्ट की वजह से अपना दूसरा सब्जेक्ट खराब मत करो। एंड कंपैरेटिवली ऑडिट से एफएमएसएम ईजी लगता है सबको, बेसिकली होता भी है, ठीक है। एफएमएसएम ऑडिट से तो ईजी ही है, तो उसको अब छोड़ दो, जितना हो गया ठीक है, उसको बाद में 1.5 डेज में देख लेंगे। बट अब तुम एफएमएसएम में फोकस करो, क्योंकि हो सकता है कि ऑडिट या एफएमएसएम में से कोई एक पेपर टफ आ जाए, और यूजुअली ऑडिट का पेपर ही ऐसा होता है कि लोगों के 40 भी नहीं बन पाते। तो एफएम को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। एसएम की मैंने तुम्हें सारी बातें बता दी। एसएम में ज़्यादा टाइम लेक्चर्स में मत लगाना। अगर आज तक एक बार भी देखे है ना, कुछ भी नोट्स वगैरह हैं तो उसी से करना, लर्न करने पे फोकस करना। एंड 1 2 3 चैप्टर्स या फिर तुम्हारे पास जो भी मटेरियल है उससे याद करो, बट एटलीस्ट बेसिकली अपना टाइम वेस्ट मत करना दूसरों को सुनने में, क्योंकि सुनने से एसएम याद नहीं होगी, ठीक है। एसएम की प्रेजेंटेशन मैटर करती है। एसएम का एक बार पेपर पैटर्न सुन लो। देखो क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है एसएम का रिपीटेड क्वेश्चन, उसमें से ना उसमें चैप्टर 1, 5, 2 और 4 ऐसे फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन 5 का ए पार्ट इज मोस्टली फ्रॉम चैप्टर 1, बी पार्ट इज फ्रॉम चैप्टर 5 एंड सी पार्ट इज फ्रॉम चैप्टर 2 या 4, ठीक है। तो देखो इसमें तुमने अगर 1 और 2 कर लिया तो तुम इसके 2 पार्ट्स अटेम्प्ट कर सकते हो अगर वो चीज़ पूछी गई। क्वेश्चन 6 का एक पार्ट होता है चैप्टर नंबर 3 से, क्वेश्चन 7 का भी एक पार्ट होता है चैप्टर नंबर 3 से, दूसरा पार्ट कहीं से भी आ जाता है। तो तुमने चैप्टर 1 और चैप्टर 3 कर लिया तो तुम एटलीस्ट 3-4 पार्ट्स तो अटेम्प्ट कर ही सकते हो। क्वेश्चन 8 का ए पार्ट मोस्टली चैप्टर 2 से होता है, बी पार्ट चैप्टर नंबर 4 से होता है। अब देखो इसमें ना कुछ ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं है जैसे कि अकाउंट्स में होता था, जैसे टैक्स में होता था कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से ये पार्ट पूछा जाएगा। बट हाँ, अब तुम 3 चैप्टर्स अच्छी तरह करके जा रहे हो और बाकी के 2 चैप्टर्स सेलेक्टिवली भी करके जा रहे हो ना, तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 35 to 40 मार्क्स का पेपर, विच इज़ नॉट बैड, ठीक है। उसमें से तुम्हारे आधे मार्क्स भी आ गए, तुमने 40 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, 15-20 मार्क्स भी आ गए ना, ठीक है। 40 चाहिए पास होने के लिए, बाकी एफएम से बनाओ। एफएम ईजी आती है, एफएम की इतनी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गई एसएम की बात। अब आते हैं एफएम में। देखो एफएम बड़ा नहीं है, एफएम डिफिकल्ट नहीं है, प्लस एफएम स्कोरिंग है, तो एफएम को बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना। उसमें सेलेक्टिव स्टडी करने का मतलब ही नहीं होता यार। 50 मार्क्स का एफएम आता है, उसमें तुम सब कुछ पढ़ के जाओगे ना, तब जाके तुम्हारे 30-40 नंबर आ पाएंगे, वो भी जब तुम्हें बहुत अच्छी तरह आता है,
ठीक है। तो इसमें मैं कोई भी चैप्टर छोड़ने के लिए नहीं बोलूंगी, बट हाँ करना किस ऑर्डर में देखो। एक तो सिलेबस का ब्रेकडाउन सुनो पहले। इन्वेस्टमेंट डिसीजन और वर्किंग कैपिटल, ये 2 ही चैप्टर्स हैं जो थोड़े से बड़े हैं, ठीक है। 2 थ्योरी चैप्टर्स और तुम्हारे 3-4 छोटे छोटे प्रैक्टिकल ईजी चैप्टर्स हैं। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले छोटे छोटे जो चैप्टर्स है वो करो, फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन और वर्किंग कैपिटल करो, एंड लास्ट में जाते जाते थ्योरी देखो। तुम पेपर की सुबह वाले दिन भी थ्योरी देखोगे ना तो वो तुम्हारी हो जाएगी, बिकॉज इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं होता, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज़ है एफएम में, जो प्रैक्टिकल जो फॉर्मेट्स होते हैं वो हर क्वेश्चन के अलग हैं, ठीक है। तो अगर तुम देख सकते हो एक बार, थोड़ा सा याद करने की कोशिश कर सकते हो कि तुम चैप्टर कर रहे हो, उसके साथ साथ तुमने लिख के देख लिया एक एक क्वेश्चन या 2-2 क्वेश्चन हर चैप्टर का, कि उसको लिखना कैसे है, वो चीज़ भी बहुत हेल्प करेगी। सब्सक्राइब कर लेना, कल भी एक वीडियो आएगी सेम इसी बात पे। आई हैव अ सर्टिफाइड कॉपी, ठीक है, जिसमें एफएम और एसएम दोनों की अलग अलग जो कॉपीज होती हैं वो हैं, वो पूरा एनालाइज करके देखेंगे। एक बार आइडिया लग जाएगा कि पेपर लिखना कैसे है, जिससे कि मार्क्स कम कटे तुम्हारे। अब देखो एफएम के सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल बजटिंग, लेवरेज, रेशियो एनालिसिस और वर्किंग कैपिटल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड देन बाकी चीज़ें, ठीक है। ये वाली चीज़ तो मैं ढंग से बताती हूँ एक बार। अब एफएम के एमसीक्यूज का क्या करना है, देखो जो एफएम के एमसीक्यूज होंगे ना, अगर केस स्टडी आई वो पूरी वैसी आती है जैसे नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं, उसको पूरा सॉल्व करो, ठीक है। पार्ट वाइज सॉल्व करने पे मत जाना, क्योंकि ना वो कहीं ना कहीं सेम चीज़ें पूछी हुई होंगी, और टाइम बाउंड होके करना, जैसे पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है, जिस कौन सी सीक्वेंस में करना है। मैंने टैक्स में भी बताया था, बहुत लोगों को हेल्प हुई थी वो चीज़ कि हमें पहले जीएसटी करना चाहिए या फिर डीटी करना चाहिए। ऐसे ही कल वाली वीडियो में ये सारी बातें कर लेंगे कि तुम्हें एग्जाम हॉल में बैठ के क्या करना है, कैसे लिखना है पेपर, कब क्या करना है, एमसीक्यूज कब उठाना है। तो वो वीडियो देखना आराम से, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, छोटी वीडियो होगी, बट उसको देखना ज़रूर, ठीक है। अब एफएम के लिए तुम लोग क्या कर सकते हो, बहुत लोग रिकमेंडेशंस पूछ रहे थे, तो नमित अरोड़ा सर का यूट्यूब पर ही क्वेश्चंस की वीडियोस हैं, ठीक है, जिसमें उन्होंने ईजी तो नहीं बोलूँगी, हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन अ वेरी क्विक मैनर कराए हुए हैं। तो तुम्हें जो भी चैप्टर्स पे डाउट है, या फिर जो भी चैप्टर्स के तुम्हारे पास अगर खुद के मार्क्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं हैं, तो तुम उनकी वीडियो को रेफर कर सकते हो। इट्स अ गुड वीडियो, ठीक है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, प्लस क्विक मैनर में कराई हुई है, तो तुम्हारे फटाफट से हर टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। देखो एक चीज़ और सुनो, मेरे को अपने अटेम्प्ट से याद है, एफएम में ना ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें नया क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। एफएम एक बहुत वास्ट टॉपिक है, ठीक है। अगर तुमने 100 टाइप के क्वेश्चन भी करे हैं ना, तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हें और 10 न्यू टाइप के क्वेश्चन पेपर में दिख जाए। तो अब करोगे कैसे, उसको टैकल करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें फॉर्मूलाज आते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूलाज पे बिल्कुल चांस मत लेना, फॉर्मूलाज को रट के जाओ, फॉर्मूलाज को लर्न करके जाओ, 10 बार लिख कर देखो, क्योंकि अगर तुम्हें फॉर्मूलाज आते हैं तो तुम अपने आप भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर तुम्हारा पूरा भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, स्टेप मार्किंग होती है, ठीक है, तुम आधा अधूरा कुछ तो करोगे ना, तो उस चीज़ के मार्क्स होते हैं, ठीक है। इसलिए हमेशा एफएम में उस पर कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो कि एक बेसिकली चीज़ हो रही है तो वो क्यों हो रही है, क्योंकि ऐसे अगर क्वेश्चन वाइज करने की कोशिश करोगे ना कि इस चैप्टर में इतने क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं होता। एफएम में डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, और वैसे भी इंस्टीट्यूट बनाता है, ठीक है, हर अटेम्प्ट में अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन। अब देखो ये 5 चैप्टर्स जो है ना, ये 35 मार्क्स की एफएम को कवर करते हैं, ठीक है। आउट ऑफ 50 35 मार्क्स तुम्हें इन 5 चैप्टर से मिलेंगे। सो यू नो कि तुम्हारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। देखो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, दूसरा कैपिटल स्ट्रक्चर, तीसरा रेशो, चौथा लेवरेज, 5वां डिविडेंड। रेशो आई नो बड़ा चैप्टर है, बट यार रेशो तुमने करा हुआ है, आई गेस 11th-12th में भी कहीं ना कहीं था हमारे, ठीक है, या फिर फाउंडेशन में हमने रेशो करे हुए हैं। रेशो में बहुत सारे फॉर्मूलाज है, बट एक बार लिखोगे, ठीक है, दूसरी बार बिना देखे लिखोगे, तीसरी बार दोबारा लिखोगे तो वो क्यों नहीं याद होंगे, और उसमें कुछ ऐसा घुमाते नहीं है, ठीक है। नॉर्मल करंट रेशो वगैरह हो गए, इन्वेंट्री रेशोज हो गए, तो वो चीज़ें याद हो जाती हैं। तो पहले ये 5 चैप्टर करना है, कौन सा, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कैपिटल स्ट्रक्चर, रेशो, लेवरेज और डिविडेंड, एंड इसके बाद तुम बाकी चैप्टर्स करना। वही बात होती है ना कि तुम बड़े चैप्टर्स करने जाओगे, छोटे चैप्टर्स रह जाएंगे, बट छोटे चैप्टर्स की भी तो कवरेज है, इंपॉर्टेंस है, तो उन पे फोकस करा करो, ठीक है। अब एफएम का पेपर स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो क्वेश्चन 1 में मोस्टली लेवरेजेस से पूछा जाता है, या फिर रेशियो एनालिसिस में बैलेंस शीट का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो रेशियो एनालिसिस में भी अब क्या करना है तुम्हें पता चल गया, बैलेंस शीट का क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ के मत जाना, वो मोस्टली हर अटेम्प्ट में रिपीट होता है। अब क्वेश्चन 2, 3, 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4 जो होता है ना, वो थ्योरी क्वेश्चन होता है टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग वाले चैप्टर में से। तो तुम अगर तुम्हारी थ्योरी वीक है एफएम की, तो एक बार को उसको साइड में रख सकते हो, क्योंकि यार टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग में ना बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और हर बार अलग टॉपिक से टेस्ट करता है इंस्टीट्यूट। तो अगर तुम उसको करने जाओगे ना, तो तुम्हारा प्रैक्टिकल पार्ट रह जाएगा, प्लस थ्योरी में इतने मार्क्स नहीं मिलते। तो तुम्हें तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि तुम टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग वाली ये चीज़ छोड़ के जा सकते हो, इसी शर्त पे कि तुम्हें पेपर में भी फिर वो चीज़ छोड़नी है, बट बाकी आता है। अब क्वेश्चन 2 में देखो, ए पार्ट में कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से पूछा गया है आज तक, आगे का नहीं पता, 6 to 8 मार्क्स का।
और बी पार्ट में कुछ भी आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 3 के ए पार्ट में या तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन या फिर कैपिटल बजटिंग में से पूछा जाता है, एंड बी पार्ट में कुछ भी आ जाता है, बिकॉज चैप्टर लाइक सिलेबस बहुत बड़ा है और उनके पास लिमिटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए वो चेंज करते रहते हैं, कुछ फिक्स पैटर्न नहीं है। अब तुम इसको थोड़ा सा और स्ट्रैटेजिकली कैसे कर सकते हो कि पास्ट ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हो ना, तो जो एफएम और एसएम के क्वेश्चंस तुम्हारे सितंबर अटेम्प्ट में आए हैं वो जान में नहीं आएंगे, बिकॉज बहुत चीज़ें पूछने के लिए, तो तुम एक बार को वो चीज़ें छोड़ सकते हो और बाकी लाइक मे जान उन सब का देखो, वो वाली चीज़ें वापस रिपीट हो सकती हैं, ठीक है। सो कंक्लूड करने के लिए देखो, एसएम में 1 2 3 करो सबसे पहले, 4 और 5 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर जाओ। एफएम में ए कैटेगरी में आ जाता है तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ठीक है, रेशोज, लेवरेजेस, डिविडेंड डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर, और अगर वर्किंग कैपिटल के पूछोगे ना तो यूनिट 1 2 और 4 कर लो। उसके बाद बी कैटेगरी में एसएम का तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, पर बी कैटेगरी में एसएम का लाइक चैप्टर 1 या 4 में से रख लो और बाकी पहले कर लो। एफएम के तुम कर लो चैप्टर नंबर 7 इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वो सारे करने के बाद, एंड सी कैटेगरी में बाकी चीज़ें आ गई कि एफएम का चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर नंबर 2 हो गया, ये टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, और चैप्टर नंबर 9 दैट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, उसकी यूनिट 3 5 और 6, ठीक है। आई होप ये चीज़ थोड़ी सी समझ में आई होगी। देखो आई नो यार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, इस पॉइंट पे आके ना पढ़ने का मन नहीं करता, बट कुछ ऑप्शन नहीं होता हमारे पास, बट ठीक है, इट्स ओके। सिर्फ 2-4 दिन की बात रह गई है, उसके बाद आराम से थोड़ा सा ब्रेक लेना एंड आगे का बाद में सोचना। अभी के लिए इतनी चीज़ें करो, ठीक है। मैसेज मी और डाउट्स ऑन दी इन द कमेंट्स या फिर टेलीग्राम पे मैसेज करो, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल, एंड घबराओ मत, ठीक है। अभी तक हो गया, आई नो थोड़ा सा ना डर लगता है कि यार टैक्स का पेपर भी ऐसे ही गया, कॉस्ट का भी ऐसे ही गया, तो आगे का कैसे जाएगा। हर पेपर मुश्किल नहीं आता, ठीक है। ग्रुप 1 में भी अकाउंट्स और लॉ मैनेजेबल थे तो टैक्स थोड़ा सा टेढ़ा आया, कॉस्टिंग थोड़ा सा टेढ़ा आ गया है, तो ऑडिट और एफएमएसएम दोनों मुश्किल नहीं आ सकते, ये बात को समझो और थोड़ा सा डरो कम, ठीक है। हो जाएगा, लाइक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, ठीक है। ये टाइम भी निकल जाएगा, इसलिए घबराना नहीं है, आराम से करना है। कुछ भी चीज़ हो, मेरी साइड से कोई भी हेल्प चाहिए हो, डू लेट मी नो। इस चीज़ में ना मैं तुम्हारी ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकती प्रेडिक्शन वगैरह में, क्योंकि यार बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और लिमिटेड क्वेश्चन है, तो वो लोग कुछ भी टेस्ट कर सकते हैं, बट हाँ कहीं ना कहीं तुम्हें पेपर इसी उसमें दिखेगा, एसएम के भी ये टॉपिक्स रिपीट होते हुए दिखेंगे एंड एफएम का भी दिखेगा। सो थोड़ा सा ट्रस्ट करके देखो, वैसे भी लाइक छोड़ने का और बिल्कुल गिव अप करने का तो टाइम ही नहीं है। यू कैन डू दिस, ऑल द वेरी बेस्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अभी बहुत वीडियोज़ आएंगी, एफएम की भी आएंगी, अभी तो ऑडिट का भी बचा है, so that you don't miss any videos, and until the next time, stay happy, stay healthy, and I will see you in the next video.